हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निषेचन, यानी जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो आपका चैप्टर है मानव जनन, तो उसी का यह चैप्टर है मानव में निषेचन। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तब इसके महत्व भी पूछता है, और अगर 3 नंबर में पूछेगा तो केवल पूछेगा कि मानव में निषेचन पर टिप्पणी दीजिए या फिर विस्तृत उत्तर लिखिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखना होता है, आपको हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि युग्मक जो होते हैं, अगुणित नर शुक्राणु व अगुणित मादा शुक्राणु, ये युग्मक होते हैं कि परस्पर मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यानी कि युग्मकों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाती है। जो युग्मक होते हैं उनके परस्पर मिलने की प्रक्रिया वो निषेचन कहलाते हैं। अब युग्मक में नर जो होगा वो अगुणित शुक्राणु होगा, नर के अगुणित शुक्राणु, और मादा के अगुणित अंडाणु। नर का अगुणित शुक्राणु ये होगा और मादा का अगुणित अंडाणु ये होगा। इस तरीके से शुक्राणु और अंडाणु आपके होंगे, जो कि जिनके मिलने पर आपका निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और नर एवं मादा के संयोग के समय नर का सीमेन मादा के यौन में पहुंच जाता है। यानी कि जो नर और मादा है उनके बीच जो संलयन होता है, उनके बीच जब संलयन होता है उस समय जो नर का सीमन होता है वो मादा के यौन में पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे ये फिगर है, ये नर जनन तंत्र का फिगर है। यहाँ पे वृषण में शुक्राणु बनते हैं। तो जब इसका और मादा के मध्य संलयन होगा तो यहाँ जो शुक्राणु बनेंगे यानी कि सीमेन बनेगा वो मादा के योनि में पहुंच जाता है, यानी कि इस भाग में पहुंच जाता है। इस भाग से होते हुए वो गर्भाशय तक पहुंचता है। अभी आपको वो पता चलेगा। तो योनि में पहुंच जाता है। आगे दिया हुआ है कि नर की सीमन में पाए जाने वाले शुक्राणु गतिशील होते हैं। यानी कि जो नर का सीमन होता है उसमें जो पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का भी हमने आपको फिगर दिखाया था, ये वाला शुक्राणु ये बहुत ही गतिशील होते हैं। गतिशील, इनकी गतिशीलता इनके पूंछ पर निर्भर करती है, यानी कि पूंछ ही इनको गतिशील बनाती है। तो गतिशील होते हैं, बहुत ही गतिशील होते हैं, जिससे तेजी से तैरते हुए गर्भाशय में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर सीमेन आया था, इसमें सीमेन में शुक्राणु पाए जाते हैं। तो शुक्राणु तेजी से गतिशील होते हैं, तेजी से तैरते हुए गर्भाशय में यानी कि इस भाग में पहुंच जाते हैं, जो कि आपका मादा गर्भाशय कहलाता है। इस भाग में यूट्रस में पहुंच जाते हैं। तो गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। इस बीच ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है द्वारा भी अंड छोड़े जाते हैं। यानी कि जब शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचेगा तो उसी टाइम पे यानी कि जो ओवरी होगा अंडाशय, ये वाला भाग, ये वाले भाग अंड छोड़ते हैं। यहाँ से अंड होता हुआ इस भाग में आते हैं, अंड होते हुए इस भाग में आते हैं, गर्भाशय में आएंगे। तो यहाँ से अंडाशय से अंड जब छोड़े जाते हैं तो ये गर्भाशय में आते हैं, और गर्भाशय में पहले से मौजूद जो नर का शुक्राणु होता है वो अंड से मिलकर परिपक्व अंडाणु बना लेता है। परिपक्व अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि परिपक्व अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है तो यह निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित यानी कि 2n वाला युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कि जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज की इंग्लिश होती है जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है, और यही आपकी प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। अभी हम आपको निषेचन के महत्व बाद में पढ़ाएंगे। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। यानी कि जो युग्मक होते हैं उनके परस्पर मिलने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो निषेचन कहलाती है। नर एवं मादा के संयोग के समय नर का सीमेन मादा की यौन में पहुंच जाता है। नर के सीमेन में पाए जाने वाले शुक्राणु गतिशील होते हैं। यानी कि जो नर के अंदर सीमेन पाया जाता है उसमें जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं, जिससे तेजी से तैरते हुए गर्भाशय में प्रवेश कर सकते हैं।
गर्भाशय में प्रवेश कर सकते हैं। इस बीच ओवरी जो होता है अंडाशय द्वारा भी अंडे छोड़े जाते हैं, यानी कि जो मादा में अंडाशय होता है उसके द्वारा भी अंडे छोड़े जाते हैं, जो कि परिपक्व अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है परिपक्व जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय में पहुंच जाता है। जब शुक्राणु और अंड मिल जाएंगे तो एक परिपक्व अंडाणु बन जाएगा। तो यह निषेचन की प्रक्रिया, यहाँ निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित यानी कि अगुणित नर और अगुणित मादा के अगुणित नर शुक्राणु और अगुणित मादा अंडाणु से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब देख लेते हैं निषेचन के महत्व क्या होते हैं, यानी कि जो अगर आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो निषेचन के महत्व भी पूछ सकता है। तो निषेचन के यहाँ पे महत्व भी देख लेते हैं। तो पहला महत्व यहाँ पे दिया हुआ है कि दो अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप बना युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या को पुनः द्विगुणित करता है, यानी कि जो दो अगुणित युग्मक होते हैं उनके बीच जो संलयन होता है उसके फलस्वरूप जो बना युग्मनज होता है वो गुणसूत्रों की संख्या को पुनः द्विगुणित करता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। वही यहाँ पे पहला महत्व दिया हुआ है। दूसरा महत्व यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दूसरा महत्व यहाँ पे दिया हुआ है कि शुक्राणु निषेचन क्रिया में अंडे के अंदर पहुंचकर अंडक कोशिका को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के लिए सक्रिय करता है। द्वितीयक परिपक्वन के विभाजन के लिए सक्रिय कर देता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है वो निषेचन क्रिया में अंडे के अंदर पहुंचकर अंडक कोशिका को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को सक्रिय कर देता है। अब हम इसका तीसरा महत्व देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ। तो इसके तीसरे महत्व में दिया हुआ है कि निषेचन युग्मनज में विदलन या भ्रूणीय विकास के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो युग्मनज होता है निषेचन होता है, जो युग्मनज होता है जो नर और मादा के संलयन के फलस्वरूप बन के तैयार होता है युग्मनज, उसमें विदलन या भ्रूणीय विकास यानी कि जो विदलन होता है और भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूणीय विकास के लिए प्रेरित करता है। जो निषेचन होता है वो युग्मनज में विदलन और भ्रूणीय विकास के लिए प्रेरित करता है। और चौथा महत्व यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग युग्मकों के संलयन से संतान में पैतृक लक्षणों का समावेश होता है, यानी कि जब अलग अलग युग्मकों के संलयन होंगे तो जो संतान होगी उसमें पैतृक लक्षणों का समावेश हो जाता है, यानी कि जो पूर्वज के लक्षण होंगे उनका समावेश हो जाता है उसमें। तो अब हम इनके आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट करें और जो दूसरा पैराग्राफ दिया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। आपको इसी तरीके से पैराग्राफ बनाकर लिखना है तो आपका अच्छे नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप थ्योरी बनाकर लिख देते हैं तो आपको कम नंबर मिल जाते हैं। अभी जो निषेचन के 2 महत्व इधर दिए हुए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। बाकी के 2 महत्व जो पीछे दिए हुए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन 2 महत्वों का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। निषेचन की प्रक्रिया कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मानव निषेचन पर टिप्पणी लिखिए या फिर विस्तृत में लिखिए, मानव निषेचन तथा इसके महत्व लिखिए, इसे समझाइए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं।